देखिए अब आगे हैं। मुझको यह प्यारा, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कहीं क्या कह रही है? कह रही मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। ये कैकेयी क्या कह रही है? कैकेयी कह रही, कहती है हे राम, कैकेयी कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है। हे राम, मुझे यह भरत प्रिय और भरत को तुम प्रिय हो। मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगुने प्यारे हो गए, इसलिए तुम मेरे लिए दोगुने प्यारे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। क्या कह रही? इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। इसलिए तुम मुझसे किसी भी प्रकार अलग रहने का विचार न करो। मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। आगे देखिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। तुम भ्राताओं यानी तुम भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा। क्या कहें? तुम भाइयों, तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने प्रकट हुआ है। क्या करी? तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसे यदि सब पर प्रकट हुआ। क्या तुम दोनों के भाइयों के अंदर जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। कह रहे उससे मेरे पाप का तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। क्या कह रही है? उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष हो गया है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ। क्या कह रही है? कह रही है मुझे इस बात का संतोष हो गया कि मैं स्वयं कीचड़ के समान, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। कह रही कि मुझे इस बात का संतोष हो गया कि मैं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। देखिए आगे हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत ज्ञानी जन, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देखिए क्या कह रहे हैं। हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञानी जन आने वाले समय में, हे राम, आने वाले समय में ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को लोग सिद्ध करेंगे। अथवा यह क्या कहेंगे? भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक आने वाले ज्ञानी जन लोग ऊंचा करेंगे। कहने मतलब आने वाले जो ज्ञानी लोग होंगे वो भरत को निर्दोष कहेंगे और मुझे अपराधी सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने के बाद वो अपना मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। किंतु बेटा तो बस इतना जानती हूँ, किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। क्या करें? बेटा मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ
कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में, व्याकुल हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। माँ के व्याकुल हृदय में बेटों के लिए तर्कों का कोई स्थान नहीं होता कि तर्क वितर्क किया जाए। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन सा चाहता है। यानी कोई भी माँ हो वह सभी तर्कों का, यानी सभी सोचों का, या आने वाले लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन सबको दरकिनार करते हुए वह केवल अपनी संतान का सुख या उसके हित की बात करती है, या वही हित का चाहती है। बेटा मेरे भीतर माँ का वही अधीर हृदय है। क्या कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे अंदर तो वही माँ का अधीर हृदय है। अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता था, जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता था। तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर के प्रेम के साथ, मेरा हृदय तो अब बस मात्र इतना ही चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहे। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता था कि अपराध किसका था या किसका नहीं है। कहीं मेरे हृदय को यह नहीं पता है था कि अपराध किसका है या किसका नहीं है। मेरा दोष, मैं दोषी हूँ अथवा नहीं, या सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात स्नेह या प्रेम से दूर न रहो। मेरी गोद या प्रेम या स्नेह से दूर न रहो। अतः बिना कोई तर्क दिए हुए तुम अयोध्या वापस लौट चलो। बिना कुछ सोच विचार या बिना कुछ तर्क दिए हुए तुम अयोध्या वापस लौट चलो। ये था कैकेयी का अनुताप। ठीक, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, माता की ममत्व को अभिव्यक्त करने में गुप्त जी ने बहुत ही सफलता प्राप्त की है। यहाँ लगभग इतना उनकी ममता को इतना ऐसे किया कि जैसे कैकेयी का सारा पाप धो दिया है। यहाँ पे उसे पाप मुक्त करने का पूरा सफल प्रयास किया है यहाँ पर। और कैकेयी के पश्चाताप से धुले उसके पवित्र हृदय के लिए कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर उसका हृदय पवित्र हो गया है। और उसी पवित्र हृदय की झांकी यहाँ गुप्त जी ने प्रस्तुत की है। यहाँ कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वल बनाकर माता के हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तो ये था आपका कैकेयी का अनुताप, यहाँ तक समाप्त हो गया है। इसके आगे कल भी बताया था, इसमें आप लोग इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो भी है वो सब करना है। सबसे पहले जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं और वो सब कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इसमें दिया है गीत इस बार आपके सिलेबस से हट गए। 30, आप लोगों को पता ही है 30% सिलेबस हटा दिया गया है, तो उसमें से गीत हट गया है, इसलिए गीत को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे जितने भी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न हैं उनमें से जितना भी कैकेयी का अनुताप वाला है उसको आप लोग करेंगे, कॉपी में नोट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और गीत वाला नहीं करेंगे। इसमें जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनको आप लोगों को याद करते रहिए समझ में। देखिए पद्यांशों पर आधारित पहला क्वेश्चन है कैकेयी के अनुताप का। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल करौंदी कुंज वाजू रह कर करती थी, सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी में सी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि से। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, यानी संदर्भ लिखना है। नहीं लिख पाते हैं तो पाठ का नाम लिख दीजिए। पाठ का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप शीर्षक ना। और इस कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। हो गया पहला आंसर, ये 2 नंबर का आपका हो गया। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। चित्रकूट में वहाँ पर पहले बताया था पत्ते की कुटिया बनी हुई थी, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। ऐसी चांदनी बिखरी हुई थी जैसे
ऐसे तो चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी बिखरी नहीं हुई होती है। सभा बैठी, सब लोग शांत स्वभाव एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ करौंदे के फूल उसे फूल के बगीचों से मंद मंद धीरे धीरे सुगंधित वायु बहकर आ रही है। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। तभी अचानक प्रभु बोले गिरा गंभीर, तभी अचानक प्रभु श्री राम समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। ये था रेखांकित, 2-3 लाइन हो जाएगा आपका। भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? भरत किसे बुलाने चित्रकूट गए थे? रामायण आप लोगों ने देखा, इससे अच्छा रामायण देखिए और ये सबको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ जानने की उसी को कहानी को लिख दीजिए। ये तो पता ही ना किसे लेने गए थे। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? ये भी जानते ही हैं, किसी राज्य के लिए। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गंभीर गिरा निधि जैसी। यहाँ देखिए प्रभु की वाणी को तुलना की गई। जानते हैं जब प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि जैसी एक तुलना की गई है ना, समान बताया गया है ना। जानते हैं उपमा रूपक विपरीत, उपमा या रूपक, है ना। इसी प्रकार अगला है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सबको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे।